नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात करेंगे आशा वर्कर्स को लेकर। आज बात होगी आशा वर्कर्स की हड़ताल और उनकी मांगों को लेकर, क्योंकि पिछले 73 दिन से हड़ताल कर रही आशा वर्कर्स का प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिला। मुलाकात को लेकर कहा गया है कि मुलाकात सकारात्मक रही है, सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है, लेकिन अभी हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में चर्चा हड़ताल को लेकर होगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में पिछले 70 से अधिक दिनों से हड़ताल कर रही आशा वर्कर्स चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मिली। सीएम से हुई मुलाकात के बाद आशा वर्कर्स के डेलीगेशन ने बताया कि सीएम ने उनकी मांगों को सुना और सकारात्मक माहौल में बात हुई है। राज्य सरकार हमें 4000 फिक्स मानदेय देती है, तो उससे वो 4000 जो फिक्स मानदेय है उसको बढ़ा के 6100 रुपए करने का फैसला आज इस मीटिंग के अंदर हुआ है। दूसरा, 17 साल से आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की सेवा कर रही हैं और उनको अभी तक खाली हाथ घर भेजा जा रहा था, तो उस रिटायरमेंट बेनिफिट के संदर्भ में बातचीत हुई है कि आशाओं को आप स्वास्थ्य विभाग से खाली हाथ घर नहीं जाना पड़ेगा, उनको 2 लाख रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट के दिए जाएंगे। हमारे कुछ एरियर रुके हुए थे 2018 के बाद से। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी और उनको अक्टूबर में वो घोषणा हुई थी, लेकिन उनको लागू हरियाणा में अप्रैल के अंदर किया गया था, तो वो हमारा एरियर अटका हुआ था। उस एरियर के संबंध में भी बातचीत हुई है कि वो एरियर हमारा सबका वो जल्द ही त्योहारों से पहले रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी हड़ताल के दौरान का हमारा जो मानदेय काटा गया था उस संदर्भ में पहले से ही चिट्ठी जारी कर दी गई है कि वो हमारा कटा हुआ सारा जो 4000 रुपये फिक्स भी है, कुछ केंद्र सरकार का 2000 रुपये 8 एक्टिविटी का जो हमें रिकॉर्ड पिछले पूरे करने हैं वो हमारा डाल दिया जाएगा। ये देखो, हड़ताल के बारे में तो हमारा जो यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल है इसकी एक मोटे तौर पे समझ हो गई है कि हम पिछले 73 दिन से सड़क पे बैठे हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के तमाम काम भी प्रभावित हो रहे हैं और महिलाएं बहुत परेशान हैं। 73 दिन से वो त्योहार मनाना चाहेंगी पक्के तौर पे, हम उन सब से पूछेंगे, पूछ के ही निर्णय लेंगे, लेकिन मोटे तौर पे हम ये समझते हैं कि शायद हम ये अपना हड़ताल यहाँ पे स्थगित कर दें। सब चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। अब पहले हम किसी एक स्टेज पे थे, हम उससे थोड़ा सा आगे पहुँचे हैं। संघर्ष जारी रहेगा, जो हमें नहीं मिला इसके लिए हम इसको अपने आंदोलन को स्थगित करेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में बताया कि हरियाणा सरकार आशा वर्कर्स का मानदेय 4000 से बढ़ाकर 6100 रुपए करने को तैयार हो गई है और हरियाणा आशा वर्कर्स को सबसे अधिक मानदेय देने वाला राज्य होगा। आशा वर्कर की जो वेतन हो गया वो भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा अधिक हो गया। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की सरकार, जहां जहां अन्य सरकारें हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है इनके पक्ष में। 2014 में ये 1000 रुपए लेते थे, आज ये अगर 6100 आए हैं तो और बाकी इंसेंटिव मिलाकर अगर इनको 11800 मिनिमम मिलेगा तो ये मुझे लगता है एक अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी कदम। और इन परिवारों के लिए, क्योंकि मैं महिलाओं से मिला हूँ, सारे वो हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी गंभीर होती है और जो घर घर जाकर काम करते हैं, बच्चों को स्वास्थ्य, जच्चा बच्चा की उनकी सबको ठीक से रखते हैं, तो इनका एक महत्वपूर्ण काम है। उसमें ये एक इनके लिए सम्मानजनक बढ़ोतरी हुई है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। लिहाजा आशा वर्कर्स 73 दिन से हड़ताल पर हैं। अब सीएम से मुलाकात के बाद सरकार और आशा वर्कर्स में बात बनती भी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये, कब हड़ताल खत्म होती है, आशा वर्कर्स की कौन कौन सी मांगे मान ली जाती हैं। वहीं सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने आसपास के राज्यों को भी अब हरियाणा की तर्ज पर आशा वर्कर्स को सुविधाएं देने और मानदेय बढ़ाने की चुनौती दे डाली है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। रिपोर्ट आपने देखी और दोनों पक्षों को आपने सुना। चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र रेड्डू, प्रवक्ता इनेलो, सुखबीर तंवर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी स्टूडियो में है। सुरेखा आशा वर्कर यूनियन से हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनको चंडीगढ़ से आपने सुना भी। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत चौहान साहब आपसे, क्या अपडेट है, क्योंकि इनका कहना है कि हम अभी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। हालांकि सकारात्मक चर्चा की बात जरूर कही गई है, लेकिन क्या आंदोलन खत्म होने जा रहा है, क्या हड़ताल खत्म होने जा रही? बैठक में ऐसा कुछ कहा गया? देखिए, जो आपके चैनल ने भी अभी आपके कार्यक्रम में भी जो बाइट सुनाई है आशा वर्कर्स की प्रतिनिधि की, उससे स्पष्ट है कि जो बातचीत हुई वो बहुत
सकारात्मक माहौल में हुई। जो सरकार ने राहत, रियायत, बढ़ोतरी देने की बात कही है, वो सब इन्होंने सहर्ष स्वीकार की है। और एक औपचारिक घोषणा जिसे कहते हैं आंदोलन समाप्ति की, वो शेष बची है। वहां पर चर्चा में भी और चर्चा के बाद बाहर आकर भी आंदोलनकारी वर्कर्स की प्रतिनिधियों ने इस बात पर संतोष जताया है कि सरकार ने उनकी बात मानी है, सुनी है। 3-4 जो उनकी मांगे थी उनके बारे में अब इसी बाइट में भी बताया गया, उसको दोहरा देता हूं। आप कहें तो अभी तक हरियाणा की आशा वर्कर्स को रिटायरमेंट पर कोई लाभ नहीं मिलता था, या यूं कहते थे कि स्वास्थ्य विभाग में काम करती हुई ये जो वर्कर्स हैं, जब सेवानिवृत्त होती थी तो वो खाली हाथ घर लौटती थी। रिटायरमेंट बेनिफिट 2 लाख रुपए का ये तय किया गया है, और कुछ एरियर्स की बात थी, उस पर सहमति बनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मानदेय हरियाणा में जो पहले भी देश में सर्वाधिक था, सर्वाधिक पर भी वृद्धि करते हुए अब फिर अब इसको यूं कह सकते हैं कि अपने ही द्वारा तय किया गया ऊंचा मानदंड हमने उसको और ऊंचा उठाया है। और उनका जो मानदेय है उसमें 2100 रुपए की वृद्धि करने की मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है। यह अपने आप में संतोषजनक और सकारात्मक बात है। देखिए, कोई भी तबका हो, नागरिकों का हो, कोई आशा वर्कर्स की तरह स्वैच्छिक काम करने वाली वर्कर्स हो, सरकार के किसी महकमे, किसी योजना के अंतर्गत, या सब कर्मचारियों का कोई वर्ग हो, उनकी मांगें, कुछ मांगें तो निरंतर कायम ही रहती हैं, कोई अंत नहीं है। और जो संगठन रहते हैं, यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, उनकी ये दायित्व भी है कि वो अपने सदस्यों के लिए अधिक से अधिक लाभ वे सरकार से, सरकार के विभागों से अर्जित कर पाएं। परंतु एक सम्मानजनक, गरिमापूर्ण सहमति आज की बैठक में वो बनी है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, उनके प्रतिनिधियों के मुख से स्वयं निकल करके ये बात आई है। कई सप्ताह से ये जो हड़ताल चल रही थी, उसके कारण प्रदेश के नागरिकों को जो असुविधा हुई, निश्चित तौर पर वो हम सब के लिए खेदजनक है, पीड़ादायक है। वो न होती तो अच्छा था। लेकिन ज्योति जी, इस बात को सबको समझना होगा कि जब ये लोग हड़ताल पर गई थी, उस समय भी, उस घड़ी भी हरियाणा सर्वोत्तम कर रहा था, सबसे अधिक मानदेय दे रहा था। और आज भी हमने ये बड़ा दिल दिखाया है। रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं टोक रही हूं। मुख्यमंत्री जी ने एक सकारात्मक कदम उठाया है कि जो हमने सर्वाधिक दे रखा था, हम उसको और बढ़ा पाए हैं। कल भी चौहान साहब मुद्दा में हमने मुद्दा यही रखा था। उसमें आशा वर्कर की जो प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ी थी, प्रवक्ता जुड़ी थी, उनका कहना है कि 5वें नंबर पर है हरियाणा। और अभी जवाहर यादव साहब को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि अब हरियाणा नंबर 1 बन जाएगा मानदेय देने के मामले में। आंध्र प्रदेश को पहले नंबर पर बता रही हैं, और भी कई राज्यों के नाम गिनवाए। और उसके बाद 5वें नंबर पर इस बात पर जी कल हम चर्चा कर रहे थे। एक वाक्य में फिर कहूंगा, मैं एक वाक्य में इसको समेटूंगा। मेरी जानकारी के मुताबिक, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, हम पहले नंबर पर थे। अब पहले नंबर के अपने ही द्वारा स्थापित मानदंड को हमने और आगे बढ़ाया है। हमारे अगल बगल में और इसी पैनल में कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे होंगे, अब आप उनको बोलने का मौका देंगी। उनके राजस्थान राज्य में क्या है, हिमाचल राज्य में क्या है, आम आदमी पार्टी के पैनलिस्ट भी होंगे यहाँ, उनसे पूछ लीजिएगा पंजाब में क्या है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज के बाद पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, इनके ऊपर एक दबाव होगा हरियाणा के द्वारा तय मानकों के बाद, कि ये भी हरियाणा की आशा वर्करों की भांति ही अपने राज्य की आशा वर्करों के प्रति उदारता दिखाएं। और हरियाणा की आशा वर्कर और इनके प्रतिनिधियों को राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल में जाकर के इनसे भी हिसाब मांगना चाहिए, जो हमें यहाँ हरियाणा में उपदेश देने के लिए पधारते हैं, हमको सलाह देते हैं, हमको मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं। इनको अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपना घर ठीक करके फिर राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, उसको ठीक करके कोई हमको उपदेश दे, हमारा प्रतिद्वंदी, हमारा कोई प्रतिपक्षी, तो बात बनती है। फिर हम अब इन पर भी दबाव होगा, आप ये कह रहे हैं। और ये बात ठीक भी है, क्योंकि जब यहाँ हरियाणा में बीजेपी को घेरा जाता है, सरकार को घेरा जाता है, जहां आप सत्ता में हैं, वहां आप कितना दे रहे हैं।
सुनीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। 26,000 रुपए की, चलिए उनका रुख करेंगे, उससे पहले कांग्रेस का रुख करते हैं। मनीष खटाना जी, अब तक आप लोग चूंकि 73 दिन से हड़ताल जारी थी, अभी ऐलान हालांकि खत्म करने का नहीं हुआ के, लेकिन अब तक आप लोग लगातार सरकार को घेरते रहे कि आशा वर्कर्स धरना दे रही है, हमारी बहनें हड़ताल कर रही है, सरकार क्या कर रही है, सरकार नहीं मान रही है। लेकिन अब सरकार का कहना है कि हम तो नंबर 1 होंगे सबसे ज्यादा मानदेय देने में आशा वर्कर्स को। जहां आप लोगों की सरकार की वहां क्या स्थिति है फिर? देखिए ज्योति जी, जो मेरे भाई चौहान साहब बता रहे थे कि मेरे अनुसार हम नंबर 1 हैं और कल की डिबेट के अनुसार नंबर 5 पर हरियाणा आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। चलो कोई बात नहीं, कोई नंबर 1 पे 2 पे 5 पे कोई कल की डिबेट में भी हमने नहीं कहा कि हम 5वें नंबर पर हैं। अच्छा, हम 5वें नंबर पर नहीं थे, आज भी नहीं है, कल भी नहीं थे। आंकड़ों के हिसाब से आप 5वें नंबर पे हो, आप इस बात को ना मानो। तथ्यों को, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। आप तो राजस्थान का हिसाब दे दीजिए, आप कांग्रेस के अन्य राज्यों का हिसाब दे दीजिए। चौहान साहब, जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल इत्मीनान से सुन रहा था। मैं आपसे थोड़ा सा चाहूंगा कि जब मैं बोलूं तो आप भी थोड़ा सा सुन रहे हैं, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं। तो उसके बाद जब आपकी बारी आए, आप खूब आराम से बोलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति जी, सबसे बड़ी बात यह कि हमारी बहनें जो 73 दिन से बैठी थी, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, गुड़गांव में आज भी सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं, चारों तरफ अंबार लगे हुए हैं कूड़े का। गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना दिया गया है और ये हर 6 महीने में 4 महीने में सरकार इनको लॉलीपॉप देती है और उसके बाद वो 4 महीने काम करते हैं और 4 महीने के बाद अचानक से फिर दोबारा स्ट्राइक होती है, जिसका खामियाजा हरियाणा के प्रदेश के और गुड़गांव के लोगों को भुगतना पड़ता है, जो सर्वाधिक टैक्स देते हैं। आज गुड़गांव चारों तरफ कूड़े का अंबार है। चलो कोई भी वर्कर हो, चाहे मैंने कहा आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, इस सरकार में सर्वाधिक लोग हड़ताल पर बैठते हैं। सर्वाधिक टाइम पर लोगों ने सड़कों पर बैठने का काम करा और हमने जो बार बार कही थी कि ये कह रहे हैं जी हम सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम उनको बढ़ा रहे हैं, हम नंबर 1 हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है अगर आप उनका मानदेय बढ़ा रहे हो, लेकिन हरियाणा बेरोजगारी में और महंगाई में भी नंबर 1 है। और जो मेरे भाई बार बार राजस्थान की बात कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर गैस सिलेंडर 500 रुपए का है। आप हरियाणा में भी कर दो। जब महंगाई कम होगी और उनका मानदेय भी कम होगा तो भी आदमी घर चला लेगा। आज लड़ाई घर चलाने की है। अगर बहनें सड़कों पर बैठी हैं, अगर बहनें आज लाठियां खाने को तैयार हैं, 73 दिन से काम पर नहीं है और सरकार का विरोध कर रही है, तो किस लिए? तो जमा पूंजी को जमा करने के लिए नहीं, घर का निर्वाह करने के लिए। क्योंकि सरकार में जो महंगाई पिछले 9 साल से चरम सीमा पर आई है, जिसमें सिलेंडर लगा लो, तेल लगा लो, पेट्रोल लगा लो, घर का दालें लगा लो, कुछ भी लगा लो, दूध घी चीनी सब पे जीएसटी लगा दिया, गंगा जल पे जीएसटी लगा दिया। तो इस सरकार ने जो महंगाई की मार है, जो बेरोजगारी की मार है, जो भ्रष्टाचार की मार है, उससे हर वर्ग त्राहिमाम है। लोगों का अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। रोजी रोटी के लिए लोगों को सड़कों पर धरने देने पड़ रहे हैं, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। और ये वही आशा वर्कर है जो कोरोना काल में जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों की मदद करी। तो अगर कोरोना काल में जिन लोगों ने लोगों की मदद आप लोग 1000 रुपए छोड़कर गए थे, 6100 रुपए कर दिए गए हैं। तारीफ होनी चाहिए 500 बल्कि नहीं। हम लोग 1000 छोड़ के गए थे या 500 छोड़ के गए थे। हम लोग जो महंगाई छोड़ के गए थे पिछले 9 साल में, महंगाई का आंकड़ा लगा लो, पेट्रोल का लगा लो, डीजल का लगा लो, रसोई गैस का लगा लो, चीनी का लगा लो, दाल का लगा लो, दूध का लगा लो। पिछले 9 साल में जिस अनुपात से महंगाई बढ़ी है, उस अनुपात से अगर दूध 6 गुना महंगा हो गया क्या? कोई दिक्कत ही नहीं है। चीनी 6 गुना महंगी हो गई क्या? तेल 6 गुना महंगा हो गया क्या? कुछ तो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन रखो। मैं बोल रहा हूँ चौहान साहब, ये गलत बात है। कुछ तो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होनी चाहिए। गलत बात है। जब क्या सरकार ने उस अनुपात में तनख्वाह मानदेय बढ़ाए हैं लोगों के, जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। तो लोगों को शौक थोड़ी है सड़कों पर बैठने का। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में 73 दिन से काम छोड़कर मांग क्या रहे हैं? अरे भाई, कोई अपने खून पसीने से जो अपना सुबह से शाम तक सरकार का काम चलाने का काम करता है, कोई काम करता है, अगर वो अपने मानदेय बढ़ाने की बात कर रहा है, सरकार को खुशी खुशी बढ़ानी चाहिए। सरकार टैक्स बढ़ाने में 1 मिनट लगाती है। सरकार ने रेवेन्यू रेट 4 बार जनरेट करके बढ़ाती है, कभी हाउस टैक्स, कभी बिजली का टैक्स, कभी पानी का टैक्स, कभी ये टैक्स। सरकार पूछती है। आपका कहना ये है कि महंगाई इतनी है
कि लोगों के लिए जीवन चलाना मुश्किल है। हालांकि आशा वर्कर्स को कर्मचारी नहीं मानती है सरकार, वॉलंटियर्स चाहिए, स्वेच्छा से काम करने वाले लोग हैं ये। जी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी आएंगे चौहान साहब। मनीष जी, आप भी अपनी बात कह चुके हैं, क्योंकि सुनीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक तो सुनीता जी, आप लोग देरी से जुड़े हैं, इससे पहले हम सुरेखा जी का इंतजार कर रहे थे, आप लोगों का मुद्दा हम उठा रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग समय नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि चंडीगढ़ में आप लोग सीएम साहब से मिले, मिठाई भी आप लोगों ने खिलाई है, क्या बात बन गई है आपकी मांगों पर? अगर हाँ तो ऐलान कब तक कर दिया जाएगा? आप हैं क्या फोन लाइन पर सुनीता जी? अगर आप हैं फोन लाइन पर और सुन पा रही तो उत्तर दें। देखिए, अब इनेलो को चर्चा में जोड़ते हुए रेड्डी साहब, 73 दिन से हमने बहुत बार बहस की, बहुत बार चर्चा की इस मुद्दे को लेकर। आज सीएम साहब बुलाते हैं इनके प्रतिनिधि मंडल को और बात बन जाती है। हालांकि 26,000 की मांग थी मानदेय की, सरकार 2100 रुपए बढ़ाकर 6100 करने को तैयार हो गई है, जो सबसे प्रमुख मांग के तौर पर जिसे देखा जाए। देखिए ज्योति जी, सबसे पहली बात तो इसमें यही थी, यदि हम आशा वर्कर बहन को सुनते, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो इस समझौते से प्रसन्न है नहीं है, उसके बाद ही हम कुछ बात कहने के लिए सक्षम होते। लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि कुछ बात बनी है और जवाहर यादव जी को भी आपने सुनवाया है। देखिए, आशा वर्कर में और सरकार के बीच में ये प्रदर्शन था, विरोध था। यदि इन दोनों की सहमति बन जाती है या बन गई होगी, यदि बनी है तो मैं तो आशा वर्कर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, अगर बन गई है तो। और इनका ये संघर्ष था, इतना लंबा संघर्ष इन्होंने किया, तो इनके संघर्ष की जीत हुई। अगर ये ऐसा हुआ तो ये दोनों पक्ष आपस में सहमत हो गए हैं, तो हमने बीच में किसी प्रकार के कांटे बोने की आदत नहीं है। दोनों का समझौता होगा, अच्छी बात है, बधाई के पात्र है। चाहे कम मिला ज्यादा मिला, जब एक ग्रुप उससे सहमत हो जाता है तो हम उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा, जो ये 75 दिन के लगभग धरना चला और जो आज बातें बताई, जवाहर यादव जी ने भी बार बार कहा कि इनके कार्य को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए हम 2500 या 2100 रुपए बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये बड़ी कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं और ये ऐसे परिवारों से आती हैं जिनको जरूरत है। देखिए, ये दो बातें बड़ी विचारणीय बातें हैं जो आज उन्होंने कही है, लेकिन आज तक वो एक ही बात कहते रहते हैं सारे गवर्नमेंट वाले कि ये तो स्वैच्छिक पद है, ये तो सेवा का पद है, ये कोई इंसेंटिव का पद नहीं है। लेकिन आज सरकार ने कम से कम ये माना है कि ये जरूरत है इन लोगों को और जरूरत में ही ये काम कर रहे हैं। तो कम से कम एक बात तो इन्होंने ये मानने का काम किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है जो आज तक इन्होंने नहीं मानी थी। दूसरी बात, जब भी हम डिबेट में बैठते थे, आपको भी ध्यान होगा, सरकार के प्रवक्ता सभी ये कहा करते थे इनको 1500 से 18,000 रुपए मिलता है। हम जो है हरियाणा नंबर 1 है पूरे देश में और 15 से 18,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। आशा वर्कर बहनें भी बिल्कुल सिरे से खारिज करती थी। देखिए, दो बातें सिरे से खारिज किया करते थे। टोकरियों में आज इस बात का भी रहस्य उद्घाटन हो गया। सरकार ये कहती है कि 9 से 10,000 जो औसतन जो मिलता है, ऑन एवरेज मिलता है 9600 रुपए। कुछ आशा वर्कर्स ऐसे भी हैं जो 15 से 18,000 भी ले रहे हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हैं कुछ। नहीं, 15 से 18 पर तो कोई नहीं, लेकिन हमारे साथी बड़ा जोर दिया करते थे इस बात के ऊपर। और एक आंदोलनरत जो महिलाएं थी उनका एक तरह से अपमान करने का काम करते थे। आज हमारे जो ओएसडी महोदय हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से माना कि ये 2100 रुपए बढ़ाने के बाद प्रत्येक आशा वर्कर को 11,800 रुपए मिलेंगे। आज मिलेंगे 11,800, यानी कि पहले 9,000 के आसपास इनको 8 और 9,000 के आसपास मिला करते थे, टोटली इंसेंटिव मिला करके। तो ये बात भी आज ओपन हो गई कि ये हमारे साथी जो ना डिबेट में बड़ी झूठ बोलते हैं और दावा करते हैं कि हम आंकड़ों के साथ आते हैं। ये सारी की सारी झूठ बोलने का काम करते हैं। और इसके बाद जो है ज्योति जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, यदि मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात करूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी पार्टी की तरफ से मैं बात कहूं, तो मेरा मानना यह है कि 2100 रुपए की बढ़ोतरी कम है। ये और ज्यादा थोड़ी 10 के आसपास होती तो और ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि महंगाई बहुत है। इस सरकार ने जिस हिसाब से महंगाई बढ़ाने का काम किया है, हर चीज में जो महंगाई बढ़ाई है, तो उसके लिए कितना वेतनमान होना चाहिए वो अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर ले। और इस हड़ताल के दौरान देखिए,
हिंदुस्तान में आशा वर्कर का ये एक एनएचएम के द्वारा चला गया प्रोजेक्ट था और इसमें लगभग पूरे हिंदुस्तान में लगभग 70,000 शिशु पर डे के हिसाब से पैदा होते हैं। मेरा मानना यह है कि इस लगभग 2.5 महीने के दौरान उनको वो सेवाएं नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी और एक तरह से ये बड़ा ही ऐसा परेशानी भरा दौर रहा जिनमें चौहान साहब मैं समझ रही हूँ आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी परेशानी ये है कि आशा वर्कर जो है उनका पक्ष हम नहीं जान पाएंगे। अब शायद जुड़ी है सुनीता जी, अगर आप फोन लाइन पर हैं तो आप बताएं कि क्या आज बात बन गई है बैठक में, मुलाकात में? हेलो, आवाज मिल रही है आपको सुनीता जी? हाँ जी, मुझे सुनाई दे रही है। क्या हुआ आगे, किन किन मांगों पर सहमति बन गई आज? देखिए, हम इसको ये कहेंगे, हमारी सहमति उसमें नहीं थी बिल्कुल भी। अब मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह करते रहे कि हमारे 4,000 को 8,000 कम से कम किया जाए। जिस तरीके से आशाओं के काम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है और तो काम का बोझ आशा वर्कर साथ झेल रही है, उसके हिसाब से ये बहुत कम है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस वक्त में केवल इतनी ही बढ़ोतरी की जा सकती है और मुख्यमंत्री जी ने ऐसा भी कमेंट किया कि भाई हमें जो है हरियाणा प्रदेश में आशा। सुनीता जी, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम करें, टीवी वॉल्यूम कम कर लें, फिर आप उत्तर दें। जो आज ये जो घोषणा सरकार की तरफ से हुई है, हम इसको एक तरीके से सरकार की तरफ से ही घोषणा करेंगे। हमारी इससे कोई इतनी सहमति नहीं थी। ये सरकार को हम कह रहे थे कि भाई हमारे 4,000 को कम से कम 8,000 किया जाए, हमारे इंसेंटिव में बढ़ोतरी की जाए, हमारा बढ़ाया जाए, हमें ये सुविधा दी जाए। जहाँ तक सरकार पहुँच पाई, सरकार ने भी अपने एफर्ट किए हैं और हमने बहुत ज्यादा एफर्ट किए हैं। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, महंगाई के हिसाब से और हमारे बड़े हुए काम के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल हम अभी भी इसको कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को भी इस बात को कह करके आए हैं। ये बात है कि मुख्यमंत्री जी को है कह रहे थे कि भाई हमें जो है आशाओं की जरूरत नहीं है। एक तरीके से हमें धमकाने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमने उनकी धमकी को माना नहीं है। बात यह है कि महिलाएं जो है कितना लंबा आंदोलन चला सकती है। 2.5 महीने में सरकार ने बात की है और 2.5 महीने में से बात की है तो कोई भी आंदोलन अनंत नहीं होता है। उसका कोई ना कोई जगह पे जाके एक समझौता करना होता है और हमें जो है कुछ चीजों को स्वीकार करना होता है। हरियाणा की आशा वर्कर इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं होगी, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने तमाम आंदोलनों को पीटने की कोशिश की है, किसी की बात सुनने का जो रवैया सरकार ने अपना रखा था कि चाहे जो भी कोई कुछ करे सरकार उनकी बात को सुनेगी नहीं। यह एक बहुत बड़ी चीज है तमाम आंदोलनों के लिए कि आशा वर्कर जो है सरकार की इस हठधर्मिता को तोड़ पाई है और सरकार को आशा वर्कर की बात सुननी पड़ी है, उसको जायज कहना पड़ा है और उनकी मांगों को जो है जायज मानना है। और ये भी मानना है कि महंगाई के हिसाब से ये जो मानते पड़े हैं ये कुछ भी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि केंद्र सरकार से सिफारिश करेंगे हमारे मानते को बढ़ाने की। अच्छा, फाइनली हुआ क्या है? आप कह रहे हैं कि ये कम है, नाकाफी है, लेकिन आप लोग हड़ताल खत्म करेंगे नहीं करेंगे? देखिए, हड़ताल जो है हम वापस लेंगे हड़ताल जो है हड़ताल वापस लेंगे, क्योंकि सरकार जो है इसमें ये मान रही है कि सरकार का इसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा। आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसे बहुत तरीके से आशा वर्कर देख सकती है। एक महिला समझ सकती है महिला की तकलीफ को और जनता की तकलीफ को, क्योंकि हम जनता के अंदर रहते हैं, हम उस तकलीफ को समझ सकते हैं। हम उस तमाम तकलीफों को समझते हुए ठीक है सुनीता जी, आपने एक नई दिशा दी है अपनी डिबेट को, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़े उससे पहले चौहान साहब, देखिए मीडिया बाइट में चंडीगढ़ में कुछ और कहा गया था आशा वर्कर की ओर से, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब ये कह रही है कि सरकार की हठधर्मिता, सरकार हर एक आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती है, लेकिन अब जो हमारे सामने ऑफर रखा गया कि जो प्रस्ताव दिया गया कि वो नाकाफी है, हड़ताल हालांकि हम फिर भी खत्म करेंगे। देखिए, दो बात मैंने पहले कही थी, मैं उसको फिर दोहराऊंगा। जो कर्मचारियों के या आशा वर्कर्स के या इस तरह के दूसरे ट्रेड यूनियंस हैं, अलग अलग तरह के वर्कर्स के समूहों के, उनका काम होता है, उनका एजेंडा होता है जितना मिल रहा है उसको कम बताना और अधिक से अधिक सरकार से पा लेना। लेकिन
इस चीज का कोई अंत नहीं है। आपको लॉजिकल, रीजनेबल, तर्कसंगत होना ही पड़ेगा। कहां से शुरू हुए थे ये मानदेय? जब कांग्रेस की सरकार आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में 50 रुपए 60 रुपए से शुरू हुआ था, और जब कांग्रेस गई है तो ये 500 रुपए था। कोई लोग उसको 1000 कह रहे हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से वो केवल 500 रुपए था। 2013-14 में मेरे हिसाब से 500 था। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता या किसी अन्य के दावे को भी मान ले कि ये 1000 रुपए मासिक था, तो 14 में और आज 23 में महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है कि आप 1000 को 6000 या 6100 होने पर भी ये कहो कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो नगण्य है। एक बात और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रखा है, आशा वर्कर्स पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं है। उनको एक बेसिक मानदेय मिलता है और उसके ऊपर इंसेंटिव मिलता है जो कि वर्क बेस्ड है। जैसा काम उनको मिलता है, जितना काम वो करती हैं, उसके हिसाब से उनका कुल मिलाकर के पारिश्रमिक बढ़ता है। ये कहना इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता का आपके पैनल पे बैठ करके कि कोई यहां पर झूठ बोल रहा था, ये नासमझी वाली बात है। समझना पड़ेगा कि जो हम आंकड़े दे रहे थे और दे रहे हैं वो बिल्कुल सत्य पर आधारित हैं। जो जहां पर आशा वर्कर अधिक काम कर रही थी तो उनको बड़ी संख्या में ऐसी आशा वर्कर भी थी, हैं आज वाले रेट में भी, आज वाले मानदेय में भी, 4000 वाले मानदेय में भी, जिनका कुल मानदेय महीने का वो 15, 17, 18,000 तक भी गया होगा। ये नहीं कह सकते कि उन सबको 9,000 रुपए मिल रहा था या 4,000 रुपए मिल रहा था। ये आंकड़ों को और सत्य को या तो उनके प्रति नासमझी का दृष्टिकोण है या फिर जानते हुए भी चीजों को घुमाने वाली बात है। हम पहले भी सबसे अधिक दे रहे थे, सबसे अधिक पर फिर हमने वृद्धि की है, प्रभावी वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। और स्वयं अभी जो आंदोलनकारी आशा वर्कर्स की प्रतिनिधि यहां पर बोल रही थी, शायद सुनीता जी उनका नाम है, इन्हीं बहन ने ये कहा कि सरकार से हमने मनवा लिया है। भाई मानी है ना आपकी बात, आपका मान रखा है, आपका मानदेय बढ़ाया है, और उतना जितना आप चाहती हैं किसी रेगुलर कर्मचारी की तरह आपका मानदेय किया जाए, तो फिर कर्मचारी में और आशा वर्कर्स में किसी ये भी तो एक मांग है ना कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए, तो ये भी एक मांग है। चौहान साहब, मैं अभी आम आदमी पार्टी को जोड़ दूं चर्चा में। आपके भी नेता सुखबीर तंवर जी धरना स्थल पर पहुंचे, आप लोगों ने जोर शोर से आवाज उठाई। अब जबकि सहमति बनने जा रही, तो आप लोग पंजाब और दिल्ली का सोचेंगे? वहां क्या स्थिति है वहां के आशा वर्कर्स को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से 2.5 महीने का आंदोलन, देर से सरकार ने बात करी पर अभी तक भी पूरी बात नहीं हुई, क्योंकि आंदोलन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा जो सुनीता जी ने बात रखी यहाँ पे, उसमें उन्होंने जो सरकार की झूठ है उसकी पोल खोल दी। वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, उसको जैसे मर्जी अपने शब्दों में चौहान साहब बताएं, कोई विषय नहीं है। और इस आंदोलन में जो आशा वर्कर बहनों की मौत हुई है, आम आदमी पार्टी उसकी भर्त्सना करती है और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी सरकार की है। ज्योति जी, आज आखिर कौन सा वर्ग हड़ताल पे नहीं गया? आशा वर्कर हड़ताल, आंगनवाड़ी वर्कर्स की हड़ताल, सफाई कर्मचारी के भी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, कंप्यूटर वाले हड़ताल पे, अध्यापक वर्ग हड़ताल पे, लिपिक वर्ग हड़ताल पे, पंचायती राज के प्रतिनिधि हड़ताल पे। इसके अलावा समझने की ये भी जरूरत है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें समझा नहीं पाए, उस वर्ग को समझा नहीं पाए। अरे भैया, जिनके लिए आप काले कृषि कानून बनाते हो, किसानों को आप नहीं समझा पाए। भाई रुकिए मिस्टर, आप रुकिए पहले एक बार, ध्यान से। अरे रुकिए आप पहले, ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे मुंह में शब्द कैसे डाल देंगे? अरे अब जाके सुन लेना अपनी दोबारा बिना मतलब दोबारा सुन लेना। जो मैंने कहा कि हम पहले शाम बैठिए, ये बिना मतलब ये ठीक नहीं है। सुखबीर तंवर दोबारा सुन लेंगे ना, नोट किया तभी तो बोल रहे, मैंने पॉइंट नोट किया तभी बोल रहे। आप सुनना शुरुआत हो गया इस आदमी को। सुन, आप रिमाइंड करवा ध्यान से बैठा करो डिबेट में, सुन लेना, ध्यान से बैठना चाहिए। जो नहीं कहा वो बोलोगे क्या? आप सुन लेना ना दोबारा, आपके जो शब्द है। एंकर से ज्यादा सयाने हो गए क्या? अरे मैं भेज दूंगा आपको। एंकर से ज्यादा सयाने हो गए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भेज दूंगा ना, रिकॉर्डेड है।
रिकॉर्डेड मैं भेज दूंगा कुछ भी बोल दोगे, दिल्ली के बारे में बोल के दिखाओ, बताओ दिल्ली में क्या दे रहे हो, आप शांत रहो, बताओ पंजाब में क्या दे रहे हो, दिल्ली पंजाब पर नहीं एक वाक्य नहीं बोला आपने, डोंट किल टाइम, दिल्ली और पंजाब पर सात पंक्तियां आपकी बोलते हो, डोंट किल टाइम, क्या दे रहे हो दिल्ली में, डोंट किल टाइम, क्या दे रहे हो पंजाब डोंट में, किल टाइम, बताओ दिल्ली और पंजाब में क्या दे रहे हो। चौहान साहब देखिए तंवर जी ये नहीं कहा इन्होंने, ये बहुत बेसिक सी बात है, इसमें क्या समझाना था, आशा वर्कर्स को समझाना क्या था, 4000 हरियाणा सरकार दे रही है, 2000 केंद्र दे रहा है, इसके अलावा इंसेंटिव है, समझा नहीं पाए जैसा कुछ नया थोड़ी ना लेकर आई है सरकार की समझाएगी। ये किसानों को काले कानून नहीं समझा पाए, व्यापारियों को जीएसटी नहीं समझा पाए, कर्मचारियों को एनपीएस और ओपीएस नहीं समझा पाए, युवाओं को अग्निवीर नहीं समझा पाए, पंचायती राज को ई टेंडरिंग नहीं समझा पाए, जन सामान्य को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं समझा पाए, जमींदारों को जमीन का अधिग्रहण नहीं समझा पाए। और मैं भेजूंगा आपको, आप जितना मर्जी मुकर लें, मुझे नहीं ध्यान के ज्योति जी ने वो लाइन मैं तो ये कह रही हूँ, इस बात का तो कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा है, समझाना क्या था, नया थोड़ी ना कुछ सरकार ने किया है। किस प्रकार की बात करते हैं और ये टोका टाकी तथ्यों की बात किया करो, क्या की बात नहीं करना चाहते, इतने नकली सिवाय झूठ का पिटा रहे हैं आप, कुछ नहीं है। और अभी हड़ताल जैसा के बताया खत्म नहीं हुई है, आखिर दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाते हो हिसाब दिल्ली के कर्मचारी दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाते हो हिसाब दो, दूसरे कर्मचारी हैं दिल्ली और पंजाब में सरकार दिल्ली सरकार से खुश है, पंजाब सरकार से खुश है, और हरियाणा में बार बार जो आंदोलन हो रहे हैं ये इस बात का परिचय है कि आपसे कोई सवाल का जवाब है आपके पास, कोई जवाब है दिल्ली नहीं में और पंजाब में कोई वर्ग नहीं, दुखी नहीं है, खुद और आपने हरियाणा प्रदेश में सभी वर्गों को दुखी कर रखा है, और आने वाले वक्त में सभी वर्ग आपसे बदला लेंगे। आखिर आप बताएंगे आपसे खुश कौन है, आपसे खुश कौन है? मैंने जो बताया इस प्रकार से सभी आपसे नाराज है, निश्चित तौर पे लोग लड़ने लिए तैयार बैठे हैं, किसान आंदोलन दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, आंदोलन हिसाब दो, बोलो, जवाब बोलो, अभी भी वक्त है, समझ जाओ और सुधर जाओ, अभी दो, सभी वर्गों के लिए काम करने का वक्त है, अभी समझ जाओ और सुधर जाओ। ये जो जवाब बदमाशी आपने चला रखी है ना, जवाब ये नहीं चलेगी, सही जवाब दो, कोई से मैंने बता दिया, दिल्ली के कर्मचारी और पंजाब के कर्मचारी संतुष्ट है, और हरियाणा के सभी वर्ग पूर्णतः आपके खिलाफ है, दिल्ली और की आशा आपका जवाब वर्कर्स को मिलेगा। जवाब दो, पंजाब की आशा वर्कर्स को जवाब दो, कोई आंदोलन चल रहा है, आपके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, दिल्ली और पंजाब की आशा वर्कर्स को जवाब दो। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई आंदोलन चल रहा है अगर क्या? ज्योति जी को जवाब नहीं देना मत दो, दिल्ली और पंजाब की आशा वर्कर्स को जवाब दो तो मानो। ज्योति जी बता दें अगर कोई ऐसा आंदोलन दिल्ली या पंजाब में चल रहा हो। नहीं, मांग तो पंजाब में भी कर रही है आशा वर्कर्स, ऐसा थोड़ी क्यों कह रही है कि नहीं हमारे पास काफी है, कम कर दीजिए। काम की बात करा करो, बचा हुआ टाइम में अच्छे काम करो, और ये सभी वर्ग जो असंतुष्ट है ना, इनका कुछ ख्याल कर लो, किन आशा अपेक्षाओं के साथ आपको सुनीता जी से क्लैरिटी ले लेते हैं। सुनीता जी और पंजाब की आशा वर्कर सुनीता जी इस बात को, सुनीता जी अभी अगर नहीं शासन चलाना आता छोड़ दो, कोई प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं अपना झोला उठा के चल दूंगा, आपका झोला उठा के चलने का समय आ गया। मैडम ये प्रवक्ता बोल रही है, देखिए पंजाब और दिल्ली की जब हम बात करें, गाँव नहीं उजाड़ा कर लो, पता है जैसे चोर हो आप लोग सारे, समझ में नहीं आ रहा है, गाँव नहीं उजाड़ा सारा प्रदेश जान रहे हैं। देखिए अरे लूट लिया सारा प्रदेश, ये तो मैं बताऊंगा यहाँ पे शराब घोटाला और अरे सुखबीर तंवर जी आप लगातार लुटेरे तो तिहाड़ में पड़े हैं, लुटेरे तिहाड़ में नहीं मिलेगा मामला, तिहाड़ में सुप्रीम कोर्ट के छोड़ जाएंगे, अरे छोड़ जाने वाले, तैयारी रखो, हो गए आप लोग, तैयारी रखो, ये फर्जी तैयारी रखो, तैयारी रखो मिस्टर तंवर, तैयारी रखो, जेल जाने की तैयारी रखो अपने नेताओं की। लुटेरे तिहाड़ में है आजकल, लुटेरे तिहाड़ में है आजकल, बता दिया मैंने, लुटेरे तिहाड़ में रहते हैं। एड्रेस बताओ, मनीष सिसोदिया का पता, बैरक नंबर, जैन का अता पता, बैरक नंबर बताओ, जेल नंबर बताओ। आप भी तैयार रखिए, अपने मुखिया के लिए भी जेल इंतजार कर रही है। लुटेरे जेल जाएंगे, लुटेरे जेल गए हैं, जेल जाएंगे। लोगों की आशा और अपेक्षाओं का ख्याल कर लो, अभी भी समय है, अभी भी समय है, समझ लो बात को। तंवर जी अभी सुनिए आप, सुनीता जी आप बताएं पंजाब को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि अभी सीएम के ओएसडी को हमने सुना, वो ये कह रहे थे कि आशा वर्कर्स 30 अक्टूबर को दिल्ली जाएं, लेकिन दिल्ली और पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए भी आवाज उठाएं अपनी बहनों के लिए कि वहां भी मानदेय बढ़ाएं सरकारें।
आशा हो, चाहे कहीं किसी भी राज्य की आशा हो, हम आशा वर्कर्स के लिए ये कह रहे हैं केंद्र सरकार को, तमाम राज्य सरकारों को कि सरकारें उनको मजदूर माने और अपने अपने राज्य में उनको की श्रेणी में शामिल करें। ये तमाम सरकारों के लिए बात है। अब पंजाब की सरकार 30 आशा वर्कर्स को 2500 रुपए दे रही है। दिल्ली की सरकार ने अभी भी वर्तमान में जो है हड़ताल पे है आशा वर्कर्स। बिल्कुल। तो जब कोई ये बाकी की सरकारें भी अपने अपने राज्यों में आशा वर्कर्स के मामले बढ़ाएगी और उनको जो है पक्का करने की तरफ बढ़ेगी और जो है पॉलिसी को तोड़ते हुए उनको पहले मजदूर माने सरकार। ये काम चाहिए, मैं पहले भी कह रही थी, काम चाहिए, इसके लिए रोजगार भी चाहिए होना चाहिए। हमारी मांग तो पक्का होने की है। जब तक सरकार हमें पक्का नहीं करते, पक्का होने की प्रक्रिया ये थोड़ी ना है। पक्का होने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन या क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से पोस्ट निकाली जाएंगी, ये आप लोग तो अभी कर्मचारी भी नहीं है, आप जानते हैं ना इस बात को। यही कह रही हूँ मैं, आप लोगों को कर्मचारी का दर्जा चाहिए, सरकारी कर्मचारी का। क्या ये फिजिबल है सुनीता जी, या फिर इलेक्शन है तो सरकार पर दबाव बनाना है केवल? बिल्कुल नहीं, हमारी शुरू से ये मांग है। हमारा 18 साल का एक्सपीरियंस है मैडम, फील्ड में हमने 18 साल मेहनत की है, जी जान लगा करके। जिस तरीके से दस्ता बच्चा मृत्यु दर में जो है सुधार हुआ है, टीकाकरण के आंकड़ों में सुधार हुआ है, तमाम प्रकार के जो स्वास्थ्य विभाग के कार्य हैं उनमें तो चौंकाने वाले आंकड़ों में सुधार हुआ है। कोरोना महामारी में जिस तरीके से आशाओं ने काम किया, जिस शानदार तरीके से जनता की सेवा की, और जब तक सारी दुनिया अपने घरों के अंदर थी, हम अपने परिवार समेत अपनी जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे थे, वो काबिले तारीफ है। इससे ज्यादा बड़े कोई सर्टिफिकेट नहीं होते जो महामारी में भी हमने जो है निडर होके अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया। 18 साल। चलिए मैं कांग्रेस से जवाब ले लेती हूँ। जॉन साहब आएंगे अभी, चूंकि रेणु जी भी कुछ कहना चाह रही थी और कांग्रेस से भी मेरा सवाल। राजस्थान को लेकर भी आपने सुना सुनीता जी को, हरियाणा ने तो मानदेय बढ़ा दिया कि जब आप राजस्थान की उपलब्धियां गिनाते हैं तो वहां तो अभी इलेक्शन में भी आप लोगों को जाना है, वहां इनकी बातें सुनेंगे मनीष खटाना जी? बिल्कुल सुनेंगे। राजस्थान में चाहे बिजली के बिल हाफ करने की बात हो, चाहे यूनिट फ्री करने की बात हो, चाहे मेडिकल क्लेम देने की बात हो, सिलेंडर की बात हो, जितनी सब्सिडी आज राजस्थान सरकार दे रही है वो पूरे देश में अपने आप में एक मिसाल है, जिसको मोदी जी भी मान रहे हैं कि हाँ वास्तव में राजस्थान ने एक मिसाल कायम करी है। तो आशा वर्कर बहनों के लिए राजस्थान में हरियाणा से ज्यादा करने का काम करेंगे। सरकार वहां पर जिस तरीके से आ रही है सभी को दिख रहा है। और जो हरियाणा की जो बार बार बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी और जेजेपी सरकार से ये कहना चाहता हूँ आपके हरियाणा न्यूज के माध्यम से, कोई भी वर्ग, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो निगम का कर्मचारी हो, चाहे वो स्टाफ का कर्मचारी हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे रोडवेज का हो, चाहे वो किसी भी सफाई कर्मचारी हो, कोई भी वर्ग अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से कभी भी स्ट्राइक करना नहीं चाहता, हड़ताल पे नहीं जाता। जब उसको अपना घर चलाने में दिक्कत आती है, उसको अपना जीविका चलाने में दिक्कत आती है, तो उसके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो 70 दिन तक, 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक वो सड़कों पर बैठे। और जब आपका वर्कर जो आपके लिए काम करता है, जो आपकी सरकार की कहीं ना कहीं फटे के तौर पर या कच्चों के तौर पर जिस तरीके से भी वो काम कर रहा है, तो सरकार का नैतिक दायित्व बनता है, सरकार का फर्ज बनता है कि उसको 7 दिन तो छोड़ो, 7 घंटे के अंदर उस आदमी की बात को सुना जाए। और हमेशा कोई भी वर्ग एक बात कहता है कि सरकार हट दर्जी का है, मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार बार बार हक किस बात का करती है। अगर कोई भी कर्मचारी अपने हक की बात करता है तो बैठ के उसको टेबल पे सुन जाए। आप लोग सत्ता में हो, आप लोग ताकतवर हो। आज हरियाणा का कर्जा 40,000 करोड़ से लेकर 4,00,000 करोड़ कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ बना नहीं। तो जब जाते जाते सरकार कम से कम इन कर्मचारियों को पक्का करे, इन बहनों का मान ये जाते जाते पक्का करने वाले मामले अटक जाते हैं मनीष खटाना जी। जाते जाते अब इलेक्शन में पक्का कर जाएंगे, कुछ तो प्रक्रिया होती है। हरियाणा में आंदोलन और प्रदर्शन की जहाँ तक बात है ना मनीष जी, ये हर एक सरकार में होते आए हैं। हरियाणा का कर्मचारी, हरियाणा का कोई भी नागरिक, आप कह सकते हैं या तो ज्यादा जागरूक है या फिर इलेक्शन देखकर ये वाला फैक्टर आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। आप लोग जब सत्ता में थे, इलेक्शन करीब थे, करीब हर वर्ग सड़कों पर था, प्रदर्शन कर रहा था। जितने प्रदर्शन इस बीजेपी जेजेपी की सरकार में हुए, आज तक की सरकार ने हुए, जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ, आज तक की सरकार में नहीं हुआ, जितनी बेरोजगारी इस सरकार में हुई, इतनी किसी सरकार में नहीं हुई। इन्वेस्टमेंट के नाम पर मैं रेणु जी काउंटर में कुछ कहना चाह रहे थे, फिर चौहान साहब आपके पास आएंगे एक सवाल के साथ।
आपने अभी देखिए मानदेय था 4,000 रुपए। चौहान साहब भी क्लियर कर रहे थे कि ये कर्मचारी नहीं है और इनका कोई वेतन नहीं है, ये मानदेय दे रही सरकार 4,000। 2,100 रुपए बढ़ाती है, यानी 50% से ज्यादा बढ़ा दिया गया कि एक बार में। आप कह रहे हैं एकदम से 10,000 रुपए बढ़ा दिए जाने चाहिए, तो व्यवहारिक जो बातें हैं वो कही जाएं, ये इनका सुझाव आपको। हाँ ज्योति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैं नहीं कह रहा बल्कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कहा है कि 2,100 रुपए बढ़ाने के बाद अब जो है 11,800 एक आशा वर्कर को मिलेंगे। और ये जो इस कह रहे हैं कि 15 से 18,000 भी मिलते हैं, अभी इन्होंने ये बात दोहराई। मैं ये कहना चाहूंगा, जो आशा वर्कर बहन जो सरकार की तरफ से इनको जो इनके कार्य के लिए निर्धारित किया गया है वो 11,800 रुपए निर्धारित किया गया है। यदि वो अपना टाइम एक्स्ट्रा वर्क करके कुछ और ले लेती हैं तो वो हम नहीं मानते कि वो सरकार ने उनको दिया। सरकार ने तो आज उनको 11,800 पर फिक्स किया है। उसके अंदर जो अदर एक्टिविटी कुछ है कंपलसरी, उनको मिला करके मानदेय तो 6100 है, लेकिन कुछ और एक्टिविटी मिला करके 11,800 इनको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा यदि ये एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करते हैं और फिर ये 15,000 पर 20,000 पर जाते हैं, तो उसको कैसे हम मान ले कि वो सरकार के द्वारा दे है। वो अपनी एक्स्ट्रा मेहनत करके एक्स्ट्रा कोई भी कमाता है। अगर किसी दुकानदार पर कहीं भी कोई कर्मचारी लगता है 8,000 रुपए में लग गया, अगर वो डे नाइट काम करके यदि 15,000 कमा ले तो ये नहीं कि उसकी तनख्वाह 15,000 होगी, तनख्वाह तो 8,000 है। उसने पार्ट टाइम वर्क किया है, एक्स्ट्रा वर्क किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी हमारी बहन सुनीता ने बताया कि हम जानते हैं ये महिलाओं को कितनी तकलीफें होती है और किस किस प्रकार की तकलीफें होती हैं, और 2.5 महीनों से हमने अपने वर्क को सस्पेंड किया हुआ है। कितने सारे परिवारों में कितनी सारी समस्याएं आई होंगी ये कल्पना की जा सकती है। कितने सारे नए शिशु पैदा हुए होंगे, कितनी हमारी गर्भवती बहनें परेशान हुई होंगी और कितनियों को क्या क्या पता नहीं नुकसान हुआ होगा। इन सब के मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। बहुत बहुत बधाई हमारी बहनों को, हमारी माताओं को मैं देना चाहूंगा, जो कि इन्होंने इस एक अड़ियल सरकार के सामने कम से कम सामाजिक दर्द को समझते हुए, सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हड़ताल वापस लेने का दुखी मन से फैसला करने का इन्होंने काम किया है। ये आज भी सरकार के द्वारा किए गए समझौते से सहमत नहीं है, परंतु सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक परेशानियों को देखते हुए इन्होंने हड़ताल वापस लेने का काम किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनके इस कार्य को बहुत बहुत प्रशंसनीय मानती। 2.5 महीने परेशानी नहीं थी लोगों को? हाँ, वही 2.5 महीने जो वो तो मैं कह रहा हूँ। चलो चौहान साहब देखिए, हड़ताल तो खत्म कर देंगी सरकार, तो आज भी अडिग है। ठीक है, सरकार तो आज भी अडिग है। देखिए दोनों तरफ से जब भी कोई हड़ताल होती है रास्ता बीच का ही निकलता है, आप जानते हैं, रास्ता बीच का ही निकलता है। 2 कदम आशा वर्कर्स को बढ़ाने होंगे, हम शुरुआत से कह रहे थे 2 कदम सरकार को भी बढ़ाने होंगे। चौहान साहब, हड़ताल खत्म कर देंगे लेकिन सरकार को क्रेडिट नहीं देती नजर आ रही है। सरकार को अब भी हठधर्मी कहा जा रहा है आशा वर्कर्स की ओर से। देखिए, आमतौर पर मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे कहना होगा। ये जो आशा वर्कर्स हैं और इस तरह के 1-2 संगठन और हैं जहां पर हमारे जो वामपंथी मित्र हैं उनका इनके संगठनों पर कब्जा है। अच्छा। ये लोग कभी भी किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार को श्रेय दे देंगे। सब 2 गुना, मान लीजिए आज 2,100 रुपए बढ़े हैं, 6,000 भी बढ़ गए होते तो मुझे भरोसा है कि जो इन संगठनों पर नकेल रखने वाले वामपंथी पर्दे के पीछे रहते हैं वो कभी भी इनको श्रेय नहीं देने देंगे। 4,000 मिल रहे थे, 6100 उनका जो मानदेय हो गया, उसमें भी श्रेय न देना ये इनकी इच्छा है। इनका मन तो करता होगा श्रेय देने को, लेकिन क्योंकि जो इनके आंदोलन के आका हैं, जो पर्दे के पीछे बैठ करके लाल झंडा उठा करके सब तरफ असंतोष फैलाना चाहते हैं, वो नहीं इनको करने दे रहे। हम इसकी भी इनको स्वतंत्रता देते हैं क्योंकि प्रजातंत्र है। एक बात में कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र कह रहे थे जाते जाते सरकार ये कर जाए। एक तो खटाना साहब, मुंगेरी लाल के कितने भी हसीन सपने आप देख लीजिए, कितनी भी सरकार के जाने की कल्पना कर लीजिए, ये सरकार हरियाणा की जनता के प्रेम आशीर्वाद के बल पर फिर से लौटेगी। हम 2024 में अपने राजनीतिक विरोधियों को फिर से परास्त करेंगे, उनकी छाती पर ऐसे ही मूंग दलेंगे। आप हरियाणा के लोगों की बेरोजगारी से परेशान नहीं हैं,
हरियाणा में तो रोजगार के अवसर बढ़े हैं, हमने अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। इस सरकार के इस कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल से पहले कांग्रेस से 2 गुनी सरकारी पक्की नौकरियां दे चुके होंगे। लेकिन आपका दर्द अपनी राजनीतिक बेरोजगारी का है, जिसको दूर करने का हमारा कोई टेंडर नहीं है, हमारा कोई ठेका नहीं है। एक बात एक बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आप हमको नैतिकता का उपदेश दे रहे हैं, आप सरकार को हठधर्मी बता रहे हैं। अरे भाई, हम तो चलो एक आपके शब्द को मैं मान भी लूं, हठधर्मी है। आप हिमाचल में धर्म दिखा दीजिए, आप राजस्थान में सरकार में थे, अब तक आप वहां धर्मी नहीं बने, आप वहां आपको तरस नहीं आया आशा वर्कर्स पर, और अब जब आप दोबारा चुनाव में जा रहे हैं, आपने अब तक नहीं कहा, अब कह रहे हैं हम कर देंगे। तो कपोल काल्पनिक बातें करने के बजाय कुछ ठोस करके दिखाते तो हम मान लेते कि आप आशा वर्कर्स या इस श्रेणी की जो वर्कर्स हैं, दूसरे विभागों की भी, उनके आप सच्चे हितैषी हैं। हमने अपने द्वारा पहले से स्थापित मानदंड से आगे बढ़कर एक मानदंड स्थापित किया है। आप में दम है तो कल, परसों, अगले 1 हफ्ते में हिमाचल में ऐसा करके दिखाइए। और तंवर साहब, आपको आईना दिखा दिया आशा वर्करों की प्रतिनिधि सुनीता जी ने, आप भी तो दिखाइए कुछ करके दिल्ली में और पंजाब में। तो खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हरियाणा में हम जो कहते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको करके दिखाएं, लेकिन आप लोगों को गुमराह करके हरियाणा में सियासत करना चाहते हो। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर से चौहान साहब ने एक बड़ी बात कही, मैं उस पर काउंटर चाहूंगी सुनीता जी से। सुनीता जी, आप हैं फोन लाइन पर? वामपंथी मानसिकता आप लोगों को लीड कर रही है, राजनीति का शिकार हैं आप लोग कहीं ना कहीं। अगर 2100 की बजाय 4000 भी बढ़ा दिए जाते या इससे डबल भी कर दिए जाते, तो भी आप लोग सरकार की तारीफ नहीं करते, क्रेडिट नहीं देते सरकार को, बीजेपी का कहना है। एक तो वाक्य बोल दिया होता कि अच्छा किया, एक तो वाक्य कहा होता कि ठीक कर दिया सरकार ने। मैं ये कहूंगी बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब के लिए, बिल्कुल हम अच्छा कहते, हम अपनी तरफ से मिठाई का डब्बा लेकर के जाते। हमने 7 महीने से जो है आंदोलन की घोषणा कर रखी थी, 1 महीना पहले हड़ताल का नोटिस दे रखा था। अगर सरकार जो है हमसे 73 दिन हड़ताल ना करवाती, जनता का नुकसान ना करवाती, हमारी ऐसे ही बढ़ोतरी कर देती, ये 2100 रुपए सरकार को दे रहे थे, बिना हड़ताल के देती, हम सरकार का धन्यवाद करते और हम अपनी तरफ से सरकार को मिठाई खिलाते। ये सरकार की घोषणा है। और जहां तक वामपंथी आप बात कर रहे हो, वामपंथी आका, आप तो जो है कलरकों के आंदोलन के आका थे। बीएमएस के बैनर तले आंदोलन लड़ा गया था, क्या किया आपने? बताइए मुझे, क्या किया कलरकों के आंदोलन के साथ? 1.5 महीना हड़ताल करवा के आपने जो है कमेटी बना दी। जहाँ तक वामपंथ की बात है, तो वामपंथ आपको खटकता है, वो हक और वामपंथी जो सोच है, वामपंथी सोच जो है आपको सुहाती नहीं है, क्योंकि वो सबको जो है एक समान लाने की बात हमें क्यों सुहाएगी? जो सोच देश में विघटन पैदा करना चाहती हो, जो नक्सलियों की विचारधारा हो, वो सोच हमें बिल्कुल पसंद नहीं है बहन जी। वामपंथी सोच में कुछ भी भारतीय नहीं है। वामपंथी सोच विदेश से आयात की हुई भारत विरोधी सोच है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाल झंडे वालों की सोच देश में बिखराव पैदा करने की सोच है। लाल झंडे वालों की सोच वो नक्सलवाद की समर्थक सोच है। लाल झंडे वालों की सोच वो भारतीयता की विरोधी है। लाल झंडे वालों की सोच चीन की समर्थक है। लाल झंडे वालों की सोच 62 की लड़ाई में चीन के समर्थन में खड़ी थी, इसलिए हमको सुहाती नहीं। सुनीता जी, वामपंथी नहीं सुहाते, हमको सुहाएंगे भी नहीं कभी। सुनीता जी, टाइम नहीं है, सुहाते टाइम नहीं सुहाएंगे, सुखबीर तंवर जी, सुहाते हैं न सुहाएंगे। सुखबीर तंवर जी, न सुहाते हैं न सुहाएंगे। सुनीता जी, आप सुनिए, न सुहाते हैं न सुनिए। आपकी बात आपने कह दी थी, आपकी बात पे मैंने उत्तर भी ले लिया है। अब आप सुनिए प्लीज, समय कम है। तंवर जी, देखिए बार बार पंजाब और दिल्ली की बात इसलिए होती है क्योंकि आप लोग, तो वो बहुत जरूरी है। ये जो तनख्वाह शब्द कह रहे थे जी, नहीं, जब भी हम हरियाणा की डिबेट करते हैं, बिल्कुल मैंने ये क्लियर कर दिया था ना, आपने कहा, मैंने स्पष्ट कर दिया था। अब मैं चर्चा को आगे ले जाऊं। तंवर जी, जब भी आप उपलब्धियां गिनवाने की बात आती है, आप लोग बात करते हैं दिल्ली मॉडल की, आप बात करते हैं पंजाब की।
आशा वर्कर की प्रतिनिधि हमारे साथ के, उन्होंने भी कह दिया कि वहां भी आप लोग ध्यान दें, वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी भी कहती है कि आप जवाब दें, दिल्ली का जवाब दें, पंजाब का जवाब दें, बातों को घुमाए बगैर। कोई घुमाने का विषय नहीं ज्योति जी। सर्वप्रथम तो मैं आशा वर्कर बहनों का जो विषय था, जब कोरोना में सरकारी संरक्षण में शराब का घोटाला हो रहा था और सरकारी संरक्षण में रजिस्ट्रियों का घोटाला हो रहा था, उस वक्त हमारी आशा वर्कर क्या संबंध है? अपनी इन्होंने सीधा जवाब देना आपकी बात जो उस वक्त दिल्ली में क्या करोगे? शराब घोटाले से दिल्ली में क्या करोगे? क्या लेना देना? दिल्ली में क्या कर रहे हो? उसका जवाब क्यों नहीं देते? अरे रुक जा भाई, दे दूंगा जवाब, एक सेकंड रुक तो जाओ। जिस वक्त ये घोटालों पे घोटाले कर रहे थे कोविड में, उस वक्त आधे घंटे से नहीं दे पा रहे तंवर साहब। अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को खतरे में डाल के समाज को और सरकार का काम कर रही थी। इस बात को कैसे भूलोगे? और इसके अलावा जो मैं अब जो बताने वाला हूं आपको, आप सुन लीजिए। अभी बेरोजगार की बात कर रहे थे, हरियाणा में सीएमआई का आंकड़े हैं, हरियाणा 1 नंबर पे। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की जो जन सुविधाओं की राजनीति है, वो ना के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस भी उसको अपना रही है। ये अनेक उदाहरण है। और दिल्ली में और पंजाब में, जैसा हमने पहले कहा, कोई इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है। अगर कोई विषय आएगा, निश्चित तौर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आशा वर्कर की किसी भी वर्ग की समस्याओं का निदान करेंगे। आपकी तरह झूठे लोग नहीं है, आपकी तरह भ्रष्टाचारी नहीं है। सारे प्रदेश को जवाब दे सकते हो? नहीं, दे दिया ना जवाब। हमारी जन सुविधाओं की योजना का अनुसरण आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या हिमाचल में आपने फ्री बिजली का वायदा नहीं किया? निश्चित तौर पर हम जो भी सामाजिक व्यवस्था है, क्या दिल्ली और पंजाब की आशा वर्कर को आप आशा वर्कर नहीं मानते? बात आशा वर्कर की हो रही है, ये बिजली पे ले जाते हैं, ये रोजगार पर ले जाते हैं। बात कराची की हो रही है, कोयम्बटूर ले जाते हैं। वीरेंद्र जी आप सुने अभी। मनीष खटाना जी, आखिरी कमेंट आपका। खटाना जी कुछ कहना चाह रहे थे। सुखबीर तंवर जी, अब बारी कांग्रेस की, सुने। सच को छिपाना ठीक नहीं, रंगों के आधार पर, जाति के आधार पर झूठे लोग आप झूठ बोलते हो यहाँ के। और मैंने आंकड़ों के साथ बात रखी है, भ्रष्टाचार भी आपने, उसका कोई जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में युवाओं की छाती पर, हमारे खिलाड़ियों की छाती पर, किसान की छाती पर और कर्मचारियों की छाती पर मूंग दलने का काम करा है। और 2024 का इलेक्शन में हिमाचल प्रदेश की आशा वर्कर के लिए लड़ोगे क्या मिस्टर खटाना? चित्तर पार और जमुना पार का नारे दे रहे थे ना। हिमाचल प्रदेश की आशा वर्कर के लिए संघर्ष करेगी कांग्रेस। बाहर करने का काम हिमाचल प्रदेश चलोगे सुबह, मन बना लिया है। शिमला चलोगे सुबह, सुक्खू साहब से मिलने हमारे साथ खड़े होकर ये बात कह दी कि आएगा तो उठाएगी, तो हुड्डा साहब आ रहे हैं, ये सबको पता है। 2024 में लोग याद कर रहे हैं। और ये जो मैं पहली बार दोबारा कह रहा हूँ, मनोहर जी ने अगर कर्मचारियों का भला कर सकते हैं तो कर दें। पर इतनी बड़ी राजनीतिक चपेट आज पड़ी है कि ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। लूटने का काम करा है। मूल मसले पर एक वाक्य नहीं बोले पूरी डिबेट में खटाना जी और तंवर साहब। काम करा है प्रतिवक्ता क्या कर्ज पर हमारे पास ही है। आपने कोविड में लूटा, अपनी बहनों ने अपनी जान बचाई है, अपने परिवार की जान बचाई है, इस समाज और सरकार को बचाया। उनके प्रति आपका जो प्रचार है निश्चित तौर पर आप झूठे हो। भ्रष्टाचार इतना किया। जितेंद्र रेड्डी जी से आखिरी कमेंट के लिए उनको समय देंगे। पीसीआर, देखिए मुझे सभी को म्यूट कराना होगा। सुखबीर तंवर जी आप सुने अभी। मैं ज्योति जी नहीं, मनीष खटाना जी आपकी बात पूरी हुई सर, अभी समय नहीं आगे। रेड्डी साहब बोले। तो चौहान साहब पर्दे के पीछे की बात कर रहे थे। ज्योति जी मैं ये कहना चाहूंगा, पर्दे के सामने आकर भी फेल हो गई है। मनीष खटाना जी अभी समय नहीं, पीछे वाले तो पास हो गए थे। बोलिए विजेंद्र जी। ज्योति जी देखिए, जिस प्रकार से यहाँ सुनीता बहन ने अपना दुख बयां करने का काम किया है, किस दुखी मन से इन्होंने हड़ताल को वापस लेने का काम किया है। मैं तो अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सरकार से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि जो मानदेय इनका बढ़ाने का काम किया गया है, सरकार उस पर पुनर्विचार करे
और हमारी बहनों को प्रसन्न करने का काम करें। इन्होंने कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं रखी थी, इन्होंने 8,000 की डिमांड रखी थी और 8,000 कोई ज्यादा बड़ी राशि नहीं है जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैयार रहते हैं। तो इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये सरकार से निवेदन करती है कि वो जो है इसके ऊपर पुनर्विचार करे और इनके मानदेय को बढ़ाने का काम करे। दूसरी बात, हमारे साथी ने वामपंथी आका की जो बात कही, इस तरह की तो इन्होंने हर आंदोलन के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। तो बहने इनका बुरा ना माने, इनकी तो ये हैबिट में शामिल है। आप जानते नहीं क्या, आपको मालूम नहीं क्या रेड्डू साहब राजनीतिक व्यक्ति, आपको मालूम नहीं क्या कौन है ये लोग, बका दिया, आपको मालूम नहीं क्या इनके संगठनों का कैरेक्टर, इनको नहीं आपको मालूम नहीं क्या, आपको वामपंथियों के स्वभाव का पता नहीं है क्या, ये आपको भी ऐसे गाली देते थे, ये आपकी सरकार में आपको भी ऐसे गाली देते थे महाराज। रेड्डू साहब, चौहान साहब, चलो बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। आशा वर्कर्स की सीएम से मुलाकात और क्या बात बनी नहीं बनी इसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।